छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की एक बार फिर से बढ़ी परेशानी। रेलवे ने फिर कैंसिल की 18 ट्रेनें। मेंटेनेंस के चलते कैंसिल की गई ट्रेनें। 6 ट्रेनों के रूट भी डायवर्ट कर दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ी है। रेलवे ने फिर से 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। मेंटेनेंस के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया। 6 ट्रेनों के रूट भी डायवर्ट कर दिए हैं। तो बड़ी जानकारी, एक बार फिर से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आने वाली है। रेलवे ने 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। तो मेंटेनेंस के काम चलने को लेकर ये ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। कहा यह जा रहा है कि मेंटेनेंस का काम चलेगा, जिसके चलते ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। तो 18 ट्रेनें कैंसिल। फिलहाल मेंटेनेंस के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रोशन, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि लगातार यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। अब एक बार फिर से रेलवे यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जो कैंसिल रहेंगी? कब से कब तक ये ट्रेनों को कैंसिल किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर जो है ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। उत्तर मध्य रेलवे के जो आगरा रेल मंडल के मथुरा यार्ड में जो है यार्ड रिमॉडलिंग का जो है वो काम किया जाना है। यार्ड रिमॉडलिंग के काम में टेक्निकल जो काम होते हैं, मैकेनिकल के जो काम होते हैं, सिग्नलिंग के जो वर्क होते हैं और ट्रैक मेंटेनेंस के जो काम होते हैं, ये सारे काम होते हैं। तो इस वजह से जो है 18 ट्रेनों को जो है वो रद्द किया गया है। 6 ट्रेनों को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। ऐसे 27 नवंबर से जो है 23 मार्च तक ये सारी ट्रेनें अलग अलग तिथियों पर जो है ये ट्रेनें रद्द रहेगी। पिछले बार देखा था कि हमने चंदिया में जो है तीसरी लाइन का जो है काम किया जाना था, उसकी वजह से 30 ट्रेनों को रद्द किया गया था। एक बार फिर अब 18 ट्रेनों को रद्द किया गया है। फिर बिल्कुल रोशन, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि कुछ यात्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्लेटफॉर्म पर। मैं चाहूंगी कि उनसे आप रिएक्शन ले लीजिए कि ट्रेनें चूंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार रद्द हुई है, उससे पहले भी तमाम ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, तमाम ट्रेनों के रूट डाइवर्ट हो चुके हैं और वक्त वक्त पर ऐसा होता रहा है। यात्रीगण इसको लेकर क्या सोचते हैं? जो यात्री वहां पर पहुंचे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? किस तरीके से परेशानी उनको होती है? जी बिल्कुल, यात्रियों से ही बातचीत करेंगे क्योंकि यात्री लगातार इससे परेशान हो रहे हैं। उन्हें ट्रेनें नहीं मिलती है समय पर। बातचीत करते हैं उनसे ही। ये लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है, कितना परेशानी होता है आप लोगों को? जी सर, बहुत परेशानी होती है क्योंकि समय पर पहुंच नहीं पाते हैं हम लोग। टाइमिंग रहता है कई बार, है ना, टाइम अनुसार नहीं पहुंचोगे ना तो काम भी बिगड़ जाता है साथ में। तो रात को ट्रेन जितना भी लेट हो रहा है उसको सही टाइम किया जाए। ये ट्रेन जो भी रद्द होता है, पहले आप लोग को जानकारी दी जाती है कि रद्द हो जाता है? कोई वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे की ओर से की जाती है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे कुछ जानकारी नहीं देती। काम प्रभावित होता है? काम प्रभावित होता है सर। और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप भी सफर करने निकले हुए हैं, कितनी परेशानी होती है? ट्रेनें रद्द होती है? देखिए 2 घंटे से इंतजार करें, जो ट्रेन आनी थी अभी तक नहीं आई है। दूसरा चीज ये है कि कोरोना काल से जो ट्रेन रद्द लगातार हो रही है वो अभी तक कोई ट्रेन चालू नहीं हुई है। क्योंकि चालू करते हैं फिर बोलते हैं कि कौन सा काम चल रहा है, इंटरलॉकिंग काम चल रहा है, इसका काम चल रहा है। ऐसी साल भर से अभी यात्री इतने परेशान है कि हम लोग को दिक्कत। अब जहाँ जाना है हमको, अभी पहुंचना था हमको 1 बजे और 1 बजे हम यहीं है। 2 घंटे अभी जाने में लगेंगे। तो ट्रेन जो रद्द हो रही है उसकी बहुत दिक्कत आ रही है। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, अब उतना दूर जाना है तो ट्रेनों को समय पर चलाना चाहिए ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। बिल्कुल रोशन, ये भी पूछिए कि अगर मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हुए हैं, इनकी टिकट ऑलरेडी बुक्ड है और ऐसे में कई बार रिजर्वेशन भी हो चुका होता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद फिर ये निर्देश आया हो कि ये वाली ट्रेन जो है वो रद्द हो गई है? और अगर ऐसा होता है तो उस केसेस में क्या किया जाता है? ये रिजर्वेशन हुआ रहता है, उसके बाद ट्रेनें कैंसिल हो जाती थी। कोई व्यवस्था करता है रेलवे आप लोग के लिए? कोई पहले से जानकारी देते हैं क्या? उस समय दिक्कत होती है? देखिए जब प्लेटफॉर्म पे आते हैं तब पता चलता है कि ट्रेनें जो है वह या रद्द है या तो लेट है।
रिजर्वेशन करवाए हैं, अब किस में जाएंगे? दूसरी ट्रेन में तो हम बैठ नहीं सकते। रहा बात रिफंड का, तो समय पर रिफंड होना चाहिए, क्योंकि लंबा समय लगता है। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पहले तो आपको पैसा दे दिए, रिजर्वेशन कंफर्म हो गया, उसके बाद जो दिक्कतें आती है बहुत दिक्कत है, क्योंकि घंटों लाइन में डायरेक्ट ऐसा हो, ऐसी सुविधाएं हो कि हम ऑनलाइन अगर ये रिजर्वेशन करवाते हैं तो ऑनलाइन उसका पैसा भी आना चाहिए, क्योंकि भाई हमने तो टिकट कटवा लिया है, उसका रिफंड हमको जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि दिक्कत बहुत सारी है। बहुत सारी है, यात्रियों का भी कहना है, और इसके लिए कहीं ना कहीं रेलवे को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सिलसिला चल रहा है बीते 2 सालों से लगातार चल रहा है, और इसकी वजह से जो यात्रियों का जो भरोसा है वो ट्रेन से उठते जा रहा है, क्योंकि सबसे सस्ता और सरल माध्यम जो अगर है तो वो रेल ही है, क्योंकि दूसरे माध्यम से अगर जाते हैं तो खर्च बढ़ जाता है, समय ज्यादा लगते हैं, तो ये परेशानी जो लगातार होती नजर आ रही है, और स्थितियां जो है वो सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। किसी न किसी कारण से जो है ट्रेन लगातार रद्द हो रहे हैं, दर्जनों ट्रेन रद्द हो रहे हैं एक साथ, कोई वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे की ओर से देखने को नहीं मिले। सिर्फ रेलवे का कहना है कि यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जा रहा है, लाइन के लिए मेंटेनेंस का हवाला देकर ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था उसको लेकर की नहीं जाती है। यात्रियों की परेशानी बढ़ती रही है, और माना यह भी जा रहा है कि इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो आगे भी बढ़ती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रोशन। कांकेर से देखिए बड़ी खबर आपको